खून के आंसू रुला रहे हैं मंडी में प्याज के दाम। प्याज की फसल की लागत भी नहीं निकल रही। किसान प्याज को सड़कों पे फेंकने को मजबूर हुआ। किसानों से 10 रुपए में खरीदने वाले प्याज रसोई तक पहुंचते पहुंचते 60 रुपए हो जाते हैं। किसानों को मिलता है ढेला। आत्महत्या करने को मजबूर हुआ गुजरात का किसान। सरकार खामोश क्यों? क्या किसानों को न्याय मिलेगा? नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दत्तेश भावसार। पूरे देश में किसानों के जो हालात हैं वह किसी से छुपे नहीं हैं। किसान जो कि अभी बहुत ही खस्ता हाल में जी रहा है। अभी हमने देखा कि गुजरात में जो प्याज के दाम नहीं मिले, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ऐसे कई जो किसान अपनी फसल बेचने गए, उनके भाव धरातल पे आ गया और किसान की अपनी लागत भी नहीं मिली। इस मामले में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं भरत सिंह जाला, जो कि किसान नेता हैं। जाला साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। भरत सिंह, ये बात है कि किसान जब अपनी उपज, जैसे अभी प्याज मार्केट में लेके गया, दाम ही नहीं मिल रहे, उसकी लागत तो क्या, उसको घर से पैसे लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। बहुत आज गुजरात में प्याज उगाने वाला किसान की हालत बहुत ख़राब है। पहले बहुत बारिश आया, बीच में अभी मावठा हुआ और उत्पादन आधा भी नहीं हुआ है। उसमें भी जो सरकार ने निकास बंदी की और आयात की मांग करी, इसलिए व्यापारियों जो 20 किलो का कम से कम 1000 रुपया होना चाहिए, आज उसको 300, 400, 500 रुपया मिलता है। इसलिए महुआ मार्केट यार्ड हो या राजकोट या भावनगर में हो, बड़ी किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। पूरी प्याज रोड रास्ता में फेंक दी गई है और रोड रास्ता बंद कर दिया है। अगली साल की मैं बात करूँ, अगली साल भी प्याज का बहुत पैसा नहीं मिला था और किसान घाटे में गए थे। तो सरकार ने ओनली फॉर 2 रुपया सब्सिडी की बात की थी और इतनी मजाक की कि 10% किसान को भी मुआवजा वो उसका नहीं मिला। एक किसान को 50,000 रुपया देने की बात थी, वो अभी तक नहीं मिला है। और आज कुछ अच्छा था कि प्याज की निकास करेगा तो कम से कम किसानों को 1000 रुपीज़ 20 किलो का मिलेगा, तो मतलब 50 रुपया किलो। आज प्याज का जो उत्पादन खर्च है कम से कम 35 से 40 रुपया हो जाता है। तो पूरी 90 दिन से ज़्यादा दिन जो किसान मेहनत करते हैं, तो उसको 1 किलो के पीछे 10 रुपया मिलना चाहिए, वो बहुत कम है। तो हमने आपके माध्यम से भी बोलता हूँ, काफ़ी डिबेट में भी बोला है और मैंने मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा है कि सरकार आज गुजरात की जितने भी किसानों के पास प्याज है, वो प्याज 20 किलो का 1000 रुपया से पूरी प्याज खरीद कर ले और फिर बाद में थोड़ा सब्सिडी दे के आम जनता को कम पैसे में मिले, ऐसी व्यवस्था करें। आज देखो बाजार में 80 रुपये से 100 रुपये किलो प्याज बिकती है। महंगी जो जनता को महंगी खाना पड़ता है और सरकार किसानों को दबाते हैं, व्यापारी लोग किसानों को दबाते हैं और जनता को ऐसा लगता है किसान ज़्यादा पैसा लेता है। किसान कभी ज़्यादा पैसा नहीं लेता है। अब 20 किलो के अब सोच लीजिए कि 300-400 रुपये, मतलब 15-20 रुपये किलो ही है, लेकिन वही किसान अगर मार्केट में लेने जाता है 80 रुपये मिलती है। तो क्या बापू यही माना जाए कि जो सरकारी नीतियां हैं उसमें बिचौलिए ही कमा रहे हैं और किसान तो वही का वही है? वही बहुत बड़ा अपना बिचौलिया जो है इस देश के अंदर, डेमोक्रेसी के बाद बिचौलिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ईमानदार लोगों की जनसंख्या घटती जा रही है। इसलिए हर एक जगह पे बिचौलिया 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 बिचौलिया। तो इसलिए उत्पादन जो खाद्य पैदाश और जीवन जरूरी की जो उत्पादन करता है, वो लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिचौलिया खुश काम करने का नहीं, प्याज लिया, मूंगफली लिया, तेल का डब्बा का 3000 से ऊपर ज़्यादा हो गया, मूंगफली 1500 में कोई खरीदने वाला नहीं है। आज देखो कॉटन की हालत, वही हाल सरकार। तो मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार की कृषि विरोधी आर्थिक नीतियां उसके जमादार है और सबसे पहले जिम्मेदार है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। उस देश के किसानों के लिए क्यों नीति नहीं बनती है, क्यों प्लानिंग नहीं बनता है? और पूरे देश के अंदर 70% से ज़्यादा आबादी किसान और किसानों के साथ जुड़े हुए मजदूर और पशुपालन करता की है। तो 70% लोगों को आप परेशान करते हो
और दूसरी तरफ आप बोलते हो 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग हैं। हाँ, तो 80 करोड़ में ये लोग नहीं आ जाते। तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज बनाना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दर्शक मित्रों, ये भरत सिंह जी ने सही बात कही कि जो सबसे बड़ा तबका देश का जिस व्यवसाय से जुड़ा है, अगर वही व्यवसाय हाशिए पे रख दिया जाएगा तो जो 70% लोग हैं वो सारे के सारे हाशिए पे रह जाएंगे। तो मैं आवाज़ जनता की में से दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।